20 जुलाई एक प्रदर्शन, हाथ में तिरंगा और अचानक गोलियां चली। एक पल में ये साहिल लोचब हैं जिनकी जिंदगी बदल गई। इनकी आंख में पैलेट, शरीर के कई हिस्सों में छर्रे, 2 सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर बताते हैं, जो बताते हैं परिवार सुनना नहीं चाहता। आंख की रोशनी लौटने की संभावना बहुत कम है। लेकिन साहिल की कहानी सिर्फ एक घायल युवक की कहानी नहीं है। यह उस परिवार की कहानी है जिसने 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक मदद के लिए और एफआईआर लिखवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहां बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही सेट कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि साहिल को गोली किसने मारी। सवाल यह भी है कि जब एक घायल युवक इंसाफ के लिए थाने पहुंचा तो एफआईआर दर्ज कराने में इतना वक्त क्यों लगा। साहिल बताते हैं कि वो खुद सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे और तब लाठीचार्ज हुआ। भीड़ जो थी वो कनॉट सर्कल की तरफ बढ़ी, आंसू गैस छोड़े गए और उस भीड़ के बीच साहिल के हाथ में था भारत का तिरंगा और फिर अचानक फायरिंग हुई। साहिल के माने तो उनकी दाहिनी तरफ से पैलेट गन से फायर किया गया। उसका जो दावा है वो ये है कि एक शख्स के हाथ में बड़ी गन थी और उससे कई राउंड छर्रों ने शरीर के कई हिस्सों को घायल किया था। आंख के अंदर 2 पैलेट जाके धसे। दाहिनी हाथ की नसों में आज भी परेशानी होती है, लेकिन सबसे बड़ा जख्म आंख पर है। घायल साहिल पहले लेडी हार्डिंग अस्पताल वहां ले जाया गया। परिवार की माने तो कई घंटों के इंतजार के बाद कुछ इलाज हुआ, फिर सफदरजंग भेज दिया गया, फिर एम्स भेज दिया गया। एम्स का जो आई सेंटर है वहां से ट्रॉमा सेंटर तक इलाज हुआ, 2 सर्जरी हुई, दर्द खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने 1 महीने का वक्त दिया है, लेकिन रोशनी लौटने की संभावना बहुत कम बताई है। ये खुद साहिल कहते हैं। सोचिए, जिस आंख से कोई बच्चा अपने सपने देखता है, जिस आंख से एक माँ अपने बेटे का चेहरा देखती है, आज उसी आंख में 2 पैलेट फंसी हुई है। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद ये है कि साहिल सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उनके परिवार की हालात और उनके परिवार के लोगों के हालात भी आसान नहीं है। साहिल के पिता दिव्यांग हैं, काम नहीं कर सकते। साहिल पढ़ाई के साथ साथ परिवार का खर्च भी उठाता है। आज वही बेटा अस्पताल में है। माँ के सामने बेटे का इलाज और पूरे परिवार की चिंता है। अब ये परिवार यही चाहता है कि इसको इंसाफ मिले। खुद साहिल ने कहा है कि कई दिनों तक वो होश में नहीं आ पाए थे। परिवार मदद के लिए लोगों से संपर्क करता रहा। कुछ दिन बाद राहुल गांधी की टीम ने उनकी मां से संपर्क किया और इसके बाद से टीम लगातार संपर्क में रही और राहुल गांधी भी बीच बीच में फ़ोन करके उनका हालचाल पूछते रहे। इलाज के साथ एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, एफआईआर की। आपने देखा होगा, एफआईआर के लिए 14 अगस्त को उनकी मां वकील थाने पहुंचे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। डाक से शिकायत भेजी गई, ईमेल किया गया, लेकिन परिवार के मुताबिक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक घायल युवक, अस्पताल के कागज, मेडिकल रिकॉर्ड, शिकायत सब होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करानी इतनी मुश्किल है। फिर 21 अगस्त आता है। साहिल अपने परिवार के साथ राहुल गांधी जी से मिलता है और राहुल गांधी उनके साथ कनॉट प्लेस पहुंचते हैं, डीसीपी ऑफिस। उसके बाद संसद मार्ग थाने में, जहां 6 घंटे के लिए धरने पर बैठे और उसके बाद साहिल की एफआईआर दर्ज हुई। 20 जुलाई की आंख में जो चोट लगी थी उसकी एफआईआर 21 अगस्त को दर्ज हुई। क्या एफआईआर दर्ज होना सिर्फ यही इंसाफ है?
असल में जो लड़ाई है वो ये है कि साहिल को घायल करने वाले कौन थे, किसने फायरिंग का आदेश दिया, क्या उस दिन हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी, क्या साहिल की आंख की रोशनी वापस आएगी। सबसे बड़ा दर्द उस माँ का है, क्योंकि उनका बेटा पढ़ाई करता था, परिवार का सहारा था, आज बिस्तर पर है। उनके बेटे को इंसाफ चाहिए, और सिर्फ उनके बेटे को नहीं, 20 जुलाई में घायल हर उस छात्र को इंसाफ चाहिए जो इस मुहिम का हिस्सा थे, जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया था। साहिल खुद कहते हैं कि ये जो छात्र आंदोलन था, इसमें जो जीत हुई वो उनकी नहीं है, बल्कि छात्रों की जीत है। 20 जुलाई को हाथ में तिरंगा और उसी हाथ में अब इलाज की चिंता है कि ये कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। एक आंख में पैलेट है और दूसरे आंख में इंसाफ की उम्मीद। अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। 5 सितंबर को एक बार फिर से ऐसे ही एक प्रदर्शन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों का आह्वान किया है। क्या लगता है आपको, उस आह्वान में जाएंगे आप? और जाएंगे तो इस बार की लड़ाई में क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।